हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोही साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए देखते हैं, आज हम पढ़ाएंगे उसमें ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। इसके पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ा दिया, उसमें तापमापी और उसमें विकिरण पढ़ा दिया। चलिए आज पढ़ाएंगे क्या, उसमें ऊर्जा। आइए देखते हैं थर्मल एनर्जी क्या होती है। उष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखेंगे उष्मा। उष्मा क्या होती है? ताप वृद्धि के कारण, ताप वृद्धि के कारण किसी पदार्थ में निहित ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा कहते हैं। आइए देखते हैं, ताप वृद्धि के कारण, ताप वृद्धि के कारण किसी पदार्थ में निहित ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। उष्मा ताप वृद्धि के कारण, ताप वृद्धि के कारण किसी पदार्थ में निहित ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा कहते हैं। ताप वृद्धि के कारण किसी पदार्थ में निहित ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा कहते हैं। उष्मा ऊर्जा को कैपिटल क्यू से व्यक्त किया जाता है। उष्मा ऊर्जा को कैपिटल क्यू से व्यक्त किया जाता है। उष्मा ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। उष्मा ऊर्जा एक अदिश राशि होती है और उष्मा ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। उष्मा ऊर्जा एक अदिश राशि होती है और उष्मा ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। तो आइए देखते हैं, स्टार पॉइंट में उष्मा ऊर्जा को कैपिटल क्यू से व्यक्त किया जाता है। सेकंड स्टार पॉइंट है, उष्मा ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। थर्ड स्टार पॉइंट आता है क्या, उष्मा ऊर्जा का मात्रक, उष्मा ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। उष्मा ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या, यदि किसी उष्मागतिक निकाय द्वारा प्राप्त उष्मा धनात्मक तथा उष्मा निकाय द्वारा दी गई उष्मा ऋणात्मक होती है। जैसे कह दिया जाए कि कोई वस्तु को दी गई उष्मा, किसी वस्तु को दी गई उष्मा धनात्मक तथा ली गई उष्मा क्या होती, ऋणात्मक होती है। तो आइए देखते हैं क्या, फोर्थ स्टार पॉइंट है, किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त उष्मा धनात्मक एवं उष्मागतिक निकाय द्वारा दी गई उष्मा ऋणात्मक
होती है। यदि कोई पदार्थ किसी को उष्मा दे रहे, अर्थात किसी पदार्थ को प्राप्त उष्मा और दी गई उष्मा क्या होती है, प्राप्त उष्मा धनात्मक और दी गई उष्मा ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, उष्मागतिक निकाय। हेडिंग डालेंगे क्या, उष्मागतिक निकाय। उष्मागतिक निकाय मतलब क्या, पदार्थ कह दीजिए या फिर कह दीजिए वस्तु। निकाय मतलब क्या, पदार्थ कह दीजिए या कह दीजिए वस्तु। जिस जिस प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है, जिस प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है उसे उष्मागतिक निकाय कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस पदार्थ के बारे में हम अध्ययन करते हैं, प्रतिदर्श अर्थात पदार्थ, निकाय, वस्तु, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे उष्मागतिक निकाय कहते हैं। जैसे कि मार्कर है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मार्कर की हाइट होगी हमारे सब 7 सेंटीमीटर, मोटाई होगी 2 mm, इसमें ब्लैक कलर से प्रिंट किया गया, इसका कैप जो है ब्लू कलर का है। तो अर्थात जिस उष्मागतिक निकाय के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसे उष्मागतिक निकाय कहते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पे डालेंगे क्या, जिस निकाय का अध्ययन किया जाता है उसे उष्मागतिक निकाय कहते हैं, उसे उष्मागतिक निकाय कहते हैं। स्टार पॉइंट डालेंगे क्या इसमें, उष्मागतिक निकाय 3 प्रकार की होती हैं। उष्मागतिक निकाय 3 प्रकार के होता है। नंबर 1 खुला निकाय, दूसरा बंद निकाय, तीसरा विलग निकाय होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले एक विलग निकाय। यहां पे स्टार पॉइंट डालेंगे क्या, उष्मागतिक निकाय मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 डालेंगे क्या, खुला निकाय, खुला निकाय। नंबर 2 डालेंगे बंद निकाय, बंद निकाय। और नंबर 3 डालेंगे क्या, विलग निकाय, विलग निकाय। चलिए क्या, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या, खुला निकाय क्या होता है। तो आइए इससे पहले हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। आइए हेडिंग डालते हैं खुला निकाय। खुला निकाय, खुला निकाय क्या होता है, वह निकाय जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप, वह निकाय जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान एवं उष्मा दोनों परिवर्तित होते हैं, उसे खुला निकाय कहते हैं। खुला निकाय के लिए डेल्टा M इज नॉट इक्वल 0 और डेल्टा Q इज नॉट इक्वल 0 होता है। तो आइए देखते हैं खुला निकाय। वह निकाय जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप उष्मा एवं द्रव्यमान दोनों परिवर्तित रहते हैं,
उसे खुला निकाय कहते हैं। इसमें स्टार पॉइंट डालेंगे क्या? खुला निकाय के लिए, खुला निकाय के लिए डेल्टा m इज नॉट इक्वल 0, कामा डेल्टा q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, कर रहा है क्या कि इसमें डेल्टा m और डेल्टा q दोनों क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं, उसे खुला निकाय कहते हैं। आइए देखते हैं क्या बंद निकाय। बंद निकाय क्या होता है? वह निकाय जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप, वह निकाय जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे एवं ऊष्मा क्या हो? परिवर्तित रहे, उसे बंद निकाय कहते हैं। वह निकाय जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान परिवर्तित रहे किंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे किंतु ऊष्मा क्या हो? परिवर्तित रहे, उसे बंद निकाय कहते हैं। बंद निकाय के लिए डेल्टा m इक्वल टू 0 एवं डेल्टा q इज नॉट इक्वल 0 होता है। तो आइए देखते हैं बंद निकाय। बंद निकाय वह निकाय जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे एवं ऊष्मा परिवर्तित रहे, उसे बंद निकाय कहते हैं। आज इसमें डालेंगे क्या? स्टार पॉइंट में बंद निकाय के लिए, बंद निकाय के लिए डेल्टा m इक्वल टू 0, कामा डेल्टा q इज नॉट इक्वल 0, डेल्टा q इज नॉट इक्वल 0 होता है। चलिए अब देखेंगे क्या विलग निकाय। विलग निकाय क्या होता है? वह निकाय जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान एवं ऊष्मा दोनों क्या हो? अपरिवर्तित हो, उसे विलग निकाय कहते हैं। तो आइए देखते हैं परिभाषा। विलग निकाय वह निकाय जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान एवं ऊष्मा दोनों अपरिवर्तित रहे, उसे विलग निकाय
कहते हैं। आइए देखते हैं स्टार पॉइंट में, विलग निकाय के लिए, विलग निकाय के लिए डेल्टा m इक्वल टू 0 कामा डेल्टा q इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, डेल्टा m इक्वल टू 0 एवं डेल्टा q इक्वल टू 0 होता है। चलिए अब देखेंगे क्या वातावरण, क्या वातावरण। इसके पहले हम इसे क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो आइए इरेज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वातावरण। वातावरण, एटमॉस्फियर। ठीक है, वातावरण क्या होता है, निकाय के अतिरिक्त, निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड में उपस्थित, ब्रह्मांड में उपस्थित या फिर बोल दें क्या, निकाय के अतिरिक्त शेष भाग को, निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड में स्थित शेष भाग को क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं, या उस निकाय का वातावरण कहते हैं। जैसे कि कह लें क्या कि ये हमारा कोई क्या है, वस्तु है, ये हमारी क्या है, कोई वस्तु है, और इसके आसपास क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है, इसके पास बहुत सी सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, फैली हुई हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, ये सारी चीजें क्या है, फैली हुई हैं। तो हम कहेंगे क्या कि निकाय के अतिरिक्त, निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड में स्थित शेष, ब्रह्मांड में स्थिर शेष भाग को निकाय का क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं परिभाषा इसकी। निकाय के अतिरिक्त, निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड में स्थिर शेष भाग को, शेष भाग को वातावरण कहते हैं। निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड में स्थिर शेष भाग को वातावरण कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखेंगे क्या, समतापी, समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम। आइए हेडिंग डालेंगे, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप, वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप ताप स्थिर रहे, ताप क्या हो, स्थिर रहे, उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। अर्थात इसके नाम में ही इसकी क्या है, परिभाषा छिपी हुई, समतापी। समतापी अर्थात क्या हो, ताप क्या हो, समान हो, स्थिर रहे, ना बढ़े ना घटे। तो आइए देखते हैं क्या, वह प्रक्रिया जिसमें संपूर्ण, वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप ताप स्थिर रहे, उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। आइए देखेंगे, वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप ताप स्थिर रहे, ताप स्थिर रहे, उसे समतापी प्रक्रम
कहते हैं। स्टार पॉइंट डालेंगे क्या? समतापी प्रक्रम के लिए, समतापी प्रक्रम के लिए डेल्टा टी इक्वल टू 0। ठीक है, आइए अब इसके बाद देखेंगे क्या? समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप दाब क्या हो? स्थिर रहे। नाम में है इसकी परिभाषा छिपी हुई। समदाबी अर्थात क्या हो? दाब समान हो। तो कहेंगे क्या? वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप दाब स्थिर रहे उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। तो आइए देखते हैं। वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप दाब स्थिर रहे उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। स्टार पॉइंट डालेंगे क्या इसमें? समदाबी प्रक्रम के लिए डेल्टा पी इक्वल टू 0 होता है। डेल्टा पी इक्वल टू 0 होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस अब इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट दिन और नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप लोग कमेंट करके हमें ये बताया करें कि वीडियो हमारी कैसी है। चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।